नमस्कार। इस वीडियो में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। मेरा नाम कमल कुमार है और आप देख रहे हैं खेतों तक मौसम। सबसे पहले इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि समूचे भारत के ऊपर किस प्रकार से बरसात हुई है। 21 अगस्त तक कितनी परसेंट अधिक और कितनी परसेंट कम बरसात हुई है। ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा बरसात राजस्थान में 44% बरसात हुई है और राजस्थान में नॉर्मल यानी 21 अगस्त तक नॉर्मल की संभावना की बात करूं तो इतनी कितनी बरसात होती है, तो वहां की बात की जाए राजस्थान की तो 332 मिलीमीटर बरसात होती है 21 अगस्त तक। लेकिन अब 476.7 मिलीमीटर बरसात हो गई है, 44% अधिक है। मध्य प्रदेश का आप देख सकते हैं 9% बरसात अधिक है, लेकिन बहुत ही कम ऐसे ज़िले हैं वहाँ पर अकाल जैसी स्थितियाँ उत्पन्न हुई है। छत्तीसगढ़ में 4% अधिक बरसात हुई है और बिहार में सबसे कम, और उसके बाद में जम्मू कश्मीर में सबसे कम बरसात हुई है। जम्मू कश्मीर में कम खेती होती है, लेकिन बिहार में सबसे ज़्यादा किसानों को नुकसान देखने को मिला है। और बिहार के ऊपर ही देखें तो बिहार के ऊपर से काफ़ी बड़े बड़े सिस्टम निकल रहे हैं, लेकिन बरसात नहीं हो रही है। 24% की कमी बनी हुई है। और बिहार में जिस प्रकार से मानसून पूर्वानुमान मैंने दिया था कि बिहार में बरसात कम होगी, तो वैसा ही हो रहा है। और ये आने वाले दिनों में और डिफेंसिव बढ़ सकती है, यानी और कमी बन सकती है। बिहार में 526.2 मिलीमीटर बरसात अभी हुई है एक्चुअल में, और नॉर्मल कितनी होती है, लगभग 690 मिलीमीटर बरसात 21 अगस्त तक होती है। झारखंड में 14% बरसात की कमी बनी है, झारखंड में बहुत ज़्यादा कमी बनी हुई है। और उसके बाद में पंजाब में और सबसे ज़्यादा 33% कमी बनी हुई है। पंजाब सबसे ज़्यादा डिफेंसिव बना हुआ है, यानी कम बरसात वाला स्टेट बना हुआ है। उसके बाद में है जम्मू कश्मीर, उसके बाद में है गुजरात, गुजरात नहीं, यह बिहार का इलाका, बिहार प्रभावित है। और हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में भी -16% बरसात की कमी बनी हुई है। और गुजरात में 2% अधिक बरसात देखने को मिली है। महाराष्ट्र में 22% अधिक बरसात हुई है। लेकिन महाराष्ट्र में ये स्थिति धरातल के ऊपर देखें तो कई जगहों पर अच्छी बरसात नहीं हुई है, या फिर 1 से 2 दिनों में अच्छी बरसात होगी तो ये भरपाई होगी आंकड़े की। लेकिन 22% बरसात आंकड़ों के अनुसार देखें तो यहाँ पर अच्छी दिखाई दे रही है कि अच्छी सामान्य से अधिक बरसात हुई है। और दिल्ली में देखें, दिल्ली में आंकड़ों के हिसाब से देखें तो 18% अधिक बरसात हुई है। लेकिन एक्चुअल में कई जगहों पर बरसात नहीं भी हुई है, जहां पर हरियाणा से सटा हुआ क्षेत्र है ना, दिल्ली का पश्चिमी इलाका, वहां पर ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है कि वहां पर कई जगहों पर लगभग अकाल जैसी स्थितियां उत्पन्न है। लेकिन बरसात तो वहां पर भी हुई है और दिल्ली के इलाके में काफ़ी अच्छी बरसात हुई है, ये आंकड़े दर्शा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में -10%, उत्तर प्रदेश में सबसे अच्छी कहूँ तो उत्तर प्रदेश का दक्षिणी इलाका ज़्यादा बरसात देखा है, लेकिन उत्तरी और उत्तर पश्चिमी इलाका है वो बरसात कम ही देख रहा है इस समय। उत्तराखंड में 0%, यानी सामान्य के लगभग अच्छी बनी हुई है, सामान्य ही बरसात हुई है। हिमाचल प्रदेश में 21% और जम्मू कश्मीर में 25% बरसात में कमी बनी हुई है। आप देख सकते हैं कि समूचे भारत के ऊपर 21 अगस्त तक कहूँ तो अच्छी बरसात वाले सिस्टम बने हुए हैं, और जिसके प्रभाव से देखा जा रहा है कि 4% अधिक बरसात हुई है 21 अगस्त तक। मानसून की अब तक की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि और भारतीय आईएमडी या भारतीय मौसम विभाग ने भी ये जारी किया था कि 104% से लेकर 110% बरसात होने की संभावना है। तो उसका लगभग आधा ये हो चुका है, आधे से ज़्यादा बरसात हो चुकी है और काफ़ी ज़्यादा बरसात हो चुकी है। लेकिन अब सितंबर माह बचा हुआ है। अभी एक्चुअल में समूचे भारत में बरसात की बात करूं तो लगभग 627.4 मिलीमीटर बरसात हुई है। और देखें तो यानी जून से लेकर सितंबर तक बरसात का आंकड़ा जो सामान्य मानसून माना जाता है, वो आंकड़ा लगभग 868.6 मिलीमीटर होता है। लगभग सिर्फ मैं बता दूं, मोटा आंकड़ा बता दूं कि लगभग कहूं तो 150 मिलीमीटर यानी 150 मिलीमीटर बरसात और होना बाकी है। तो मैं ये अनुमान लगा सकता हूं कि अब फिर भी अच्छी बरसात वाले सिस्टम बनने लगे हैं। बंगाल की खाड़ी में काफ़ी बड़े बड़े सिस्टम बनने लगे हैं, और जिसके प्रभाव से ये बरसात और अच्छी होने वाली है। मेरा अनुमान है कि मानसून सामान्य से अधिक बरसात वाला वितरित होगा। लगभग कहूँ तो मानसून में सामान्य से लगभग 5% या फिर 10% समूचे भारत के ऊपर अधिक बरसात होने वाली है।
जिसका कारण है कि बड़े बड़े सिस्टम उभरना। चलिए जान लेते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। पूर्वी भारत में यहाँ पर बरसात होने की संभावना है, लेकिन बिहार में कमी बरसात देखी जाएगी। आज बिहार में कुछ भागों पर बरसात हुई है, पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कई जगहों पर बरसात सुबह के वक्त हुई है, और छत्तीसगढ़ उड़ीसा के भी कुछ भागों पर, झारखंड पश्चिम बंगाल के इन इलाकों में बरसात की संभावना बनी हुई थी, वहाँ पर हुई है। लेकिन राजस्थान में भी दिखाई दिया है, ताकि राजस्थान का उत्तरी इलाका लगभग शुष्क दिखाई दे रहा था। कल यहाँ पर दोपहर के बाद में कई जगहों पर अच्छी बरसात की संभावना बनी, और वे भी कई जगहों पर कई इलाके शुष्क भी बने रहे। लेकिन राजस्थान के उत्तरी इलाकों में अब मानसून की ट्रफ लाइन का प्रभाव बढ़ रहा है, तो यहाँ पर बरसात बढ़ सकती है। पूर्वोत्तर राज्यों में देखें तो पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना है। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का इलाका लगभग यहाँ पर अच्छी बरसात होने वाली है, पश्चिम से लेकर पूर्व तक मध्य प्रदेश में। महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र है, कर्नाटक के क्षेत्र है, केरल के क्षेत्र है, यहाँ पर पश्चिमी घाट के क्षेत्र है, यहाँ पर भारी तेज वर्षा होने की संभावना है। गुजरात में दक्षिणी और पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है। कच्छ के भागों तक भी बरसात पहुंच सकती है, यानी भुज जिले में भी बरसात होने की संभावना बन सकती है। राजस्थान के पूर्वी इलाकों में बरसात की संभावना है, सीकर संभाग से लेकर उदयपुर संभाग तक। पश्चिमी राजस्थान में पाली, जोधपुर संभाग में बरसात की संभावना थोड़ी ज़्यादा है, और बीकानेर संभाग में थोड़ी सी बरसात में कमी रहेगी। फिर भी संभावना है कि कहीं कहीं पर हल्की बरसात वाले बादल बन सकते हैं, और इक्का दुक्का जगहों पर तेज बरसात के भी झोंके आ सकते हैं। पंजाब में भी इसी प्रकार से मौसम रहेगा, यानी पंजाब में भी बरसात वाले बादल पहुंचेंगे और हल्की बरसात हो सकती है, संभावना बनी हुई है। पंजाब में फाजिलका से लेकर इधर चंडीगढ़ तक बरसात की संभावना बनी हुई है। हरियाणा में भी मौसम शुष्क नहीं रहने वाला है, हरियाणा में बादल बनेंगे और हल्की बरसात या बूंदाबांदी। दिल्ली के ऊपर भी इस प्रकार से मौसम रहने की संभावना है। उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा बरसात रहेगी। और अरब सागर में बना हुआ चक्रवाती सिस्टम वो लगभग 23 अगस्त से कमज़ोर पड़ना शुरू होगा और यहाँ पर महाराष्ट्र के तटीय इलाकों के ऊपर पहुंच जाएगा। इसके प्रभाव से महाराष्ट्र के कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा इन भागों में बहुत ही भारी बरसात की संभावना, भयंकर बरसात की संभावना बन सकती है 23 अगस्त को। और 23 अगस्त को ही देखिएगा पूर्वी गुजरात में, दक्षिणी पूर्वी गुजरात का इलाका, दक्षिणी इलाका गुजरात का विशेष रूप से काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात देगा। और इसी के साथ साथ में मध्य प्रदेश में लगभग सभी क्षेत्रों में बरसात की संभावना बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर बड़ा सिस्टम, ये दोनों सिस्टम लगभग 24 अगस्त को मर्ज होंगे, एक साथ मिलेंगे, और एक साथ मिलने के बाद में यहाँ पर बड़ा सिस्टम मध्य प्रदेश के ऊपर उत्पन्न होगा और बड़ा सिस्टम डिप्रेशन बनेगा। और डिप्रेशन बनने के बाद में काफ़ी ज़्यादा मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा के क्षेत्र है, वहाँ पूर्वी गुजरात का इलाका और पश्चिमी गुजरात के इलाके में भी बरसात बढ़ा सकता है। पूर्वी राजस्थान में और दक्षिणी राजस्थान और दक्षिण पश्चिमी राजस्थान का इलाका ना, वहां पर बरसात की संभावना बढ़ सकती है, बीकानेर संभाग को छोड़कर राजस्थान में। लेकिन आप देखिएगा तो 23 अगस्त को भी बरसात मध्य प्रदेश में काफ़ी ज़्यादा होगी। इधर उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश का उत्तरी क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्य है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ऊपर भी बरसात की संभावना, उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना बनी रहेगी, लेकिन उत्तर प्रदेश में पश्चिमी भागों में थोड़ी सी बरसात में कमी रहेगी, फिर भी बरसात की संभावना बनी रह सकती है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर तक बरसात की संभावना बनी रहेगी, क्योंकि मानसून की ट्रफ लाइन थोड़ी सी नीचे आने के बाद यहाँ पर पूर्वी हवाएं का रुख काफ़ी ज़्यादा तेज गति की हवाएं चलने वाली है, पंजाब, हरियाणा तक और उत्तर पश्चिमी राजस्थान तक। और साथ साथ में अरब सागर भी यहाँ पर सपोर्ट कर रहा है, राजस्थान में बरसात करवा सकता है। सिस्टम काफ़ी मजबूत बन रहे हैं, दोनों सिस्टम यहाँ पर मध्य प्रदेश के ऊपर लगभग मर्ज होंगे, एक साथ हो जाएंगे, तो इसकी वजह से पूर्वी राजस्थान में और पश्चिमी राजस्थान में बरसात होगी। केवल बीकानेर संभाग में हल्की से मध्यम वर्षा कहीं कहीं पर हो सकती है, लेकिन बाकी जो इलाका है, जोधपुर, पाली संभाग, इधर कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा, सीकर और जयपुर, भरतपुर संभाग, ये क्षेत्र है ना, जहाँ पर बरसात की संभावना रहेगी। पंजाब में कम बरसात की संभावना, फिर भी हरियाणा में बरसात रहेगी। और इधर देखिए दक्षिणी भारत में कम ही बरसात की संभावना है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक के दक्षिणी क्षेत्र, राजस्थान, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र है ना, वहाँ पर बरसात की संभावना बहुत ही कम नजर आ रही है। 24 अगस्त को किस प्रकार से मौसम रहेगा? 24 अगस्त को यहाँ पर लो प्रेशर, दोनों लो प्रेशर एरिया मध्य प्रदेश के ऊपर मर्ज होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से कोंकण, गोवा यानी महाराष्ट्र का इलाका, मध्य महाराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा ये इलाके काफ़ी ज़्यादा भारी बरसात देखेंगे। और साथ साथ में पश्चिमी कर्नाटक के क्षेत्र है, जो घाट है, वहाँ पर भारी बरसात होगी। उत्तरी कर्नाटक में अच्छी बरसात रहेगी। तेलंगाना में भी उत्तरी भागों पर भारी बरसात की संभावना है। केरल के ऊपर हल्की से मध्यम बरसात, दक्षिणी कर्नाटक, और तमिलनाडु, रायलसीमा, आंध्र प्रदेश के भी दक्षिणी क्षेत्र है ना, वहाँ पर बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी बनी हुई है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ इन इलाकों में बरसात की संभावना है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि यहाँ पर फिर से एक नया बड़ा सिस्टम उभरना है, जो कि संभावित
प्रभावित है और संभावना भी बनी रही है। वेदर मॉडल जता रहे हैं कि बंगाल की खाड़ी में पुनः एक लो प्रेशर एरिया विकसित हो सकता है, जो कि 26 से 27 अगस्त के आसपास बन सकता है। 24 अगस्त के मौसम की बात करते चलें तो उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना है। उत्तराखंड तक, पंजाब तक बरसात पहुंच जाएगी, लेकिन पंजाब और हरियाणा में हल्की मध्यम वर्षा ही होगी, ज़्यादा संभावना बरसात की नहीं रहेगी। फिर भी कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे के शावर आ सकते हैं। देखिएगा तो पूर्वी राजस्थान में बरसात बढ़ेगी, मध्य प्रदेश में बरसात काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, पूर्वी गुजरात में भीषण बरसात होने की संभावना है, पश्चिमी गुजरात तक अच्छी खासी बरसात रहेगी। और राजस्थान में देखिए, राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाके हैं ना, यहाँ पर 24 अगस्त को भारी बरसात की संभावना बन जाएगी और 25 अगस्त को और भारी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे रही है। बीकानेर संभाग को छोड़कर जोधपुर, पाली संभाग इन इलाकों में भारी बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। इसी प्रकार से 25 अगस्त को देखें, 25 अगस्त को राजस्थान का अभी इलाका लगभग दक्षिणी पश्चिमी, दक्षिणी पूर्वी, मध्य इलाके हैं ना, राजस्थान के नागौर तक, इधर पाली संभाग से लेकर नागौर, डीडवाड़ा, कुचामन सिटी, उदयपुर, कोटा संभाग और भीलवाड़ा संभाग और सीकर और साथ में धौलपुर, भरतपुर के आसपास इस तरह वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बरसात की संभावना रहेगी। बीकानेर का मौसम लगभग शुष्क रहेगा, यानी बीकानेर संभाग का मौसम शुष्क रहेगा। श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, चूरू के क्षेत्र है, वहाँ पर कहीं पर हल्की तो कहीं पर मध्यम दर्जे की बरसात हो सकती है, संभावना ज़्यादा नहीं है। लेकिन राजस्थान के दक्षिणी भागों में ज़्यादा संभावना है। मध्य इलाकों में अजमेर संभाग में बहुत भारी भयंकर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। पूर्वी गुजरात में देखें तो पूर्वी गुजरात में 25 अगस्त को काफ़ी ज़्यादा बरसात रहेगी, पश्चिमी इलाकों में भी बरसात काफ़ी ज़्यादा रहने वाली है। और 25 अगस्त को ही देखिएगा तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में भयंकर वर्षा होने की संभावना है, सभी क्षेत्रों में अच्छी खासी भयंकर वर्षा रहेगी। और कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र में बरसात की संभावना काफ़ी अच्छी है। विदर्भ, मराठवाड़ा में कम बरसात की संभावना है। पश्चिमी कर्नाटक के घाट हैं, वहाँ पर भारी बरसात रहेगी, लेकिन अंदरूनी इलाकों में मौसम शुष्क रह सकता है। केरल के ऊपर बरसात की संभावना बन सकती है। तमिलनाडु में मौसम शुष्क रह सकता है। रायलसीमा, आंध्र प्रदेश में मौसम शुष्क रह सकता है। पूर्वोत्तर राज्यों में भारी बरसात की संभावना बन सकती है। उत्तर प्रदेश में भी कुछ भागों पर बरसात रहेगी, लेकिन ज़्यादा संभावना नहीं है। यहाँ पर देखिएगा तो 26 अगस्त को देखिएगा तो आप ये काफ़ी बड़ा सिस्टम है, यहाँ पर गुजरात के ऊपर होगा, तो गुजरात में भयंकर वर्षा होने की संभावना रहेगी। और साथ साथ में राजस्थान में बरसात की संभावना रहेगी। राजस्थान का जोधपुर और जैसलमेर, फलोदी के क्षेत्र है, वहाँ से लगाकर आप डीडवाड़ा, कुचामन सिटी और इधर जयपुर संभाग का क्षेत्र है, भरतपुर संभाग का क्षेत्र है, कोटा, बारा, भीलवाड़ा संभाग और साथ साथ में ये उदयपुर संभाग का क्षेत्र है, पाली संभाग के क्षेत्र है, वहाँ पर भारी बरसात की संभावना रहेगी। जोधपुर संभाग में भी भारी बरसात हो सकती है। लेकिन उत्तरी राजस्थान का इलाका, यहाँ पर मौसम बदलेगा तो जरूर, लेकिन बरसात की ज़्यादा संभावना नहीं है। अगर मौसम या फिर ये वेदर मॉडल चेंज हुआ तो बरसात यहाँ पर भी बढ़ सकती है। मेरा अनुमान है कि यहाँ पर बरसात रहेगी बीकानेर संभाग में और इधर दक्षिणी पंजाब का क्षेत्र है, जिसमें फाजिलका, मुक्तसर, मानसा के क्षेत्र हैं, और हरियाणा का भी पश्चिमी इलाका सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, जींद, महेंद्रगढ़ के क्षेत्र है, वहाँ पर बरसात की संभावना बनी ही रह सकती है। क्योंकि बड़ा सिस्टम यहाँ पर गुजरात के ऊपर होगा, तो लगातार यहाँ से हवाएं, अरब सागर की हवाएं इन इलाकों में लगातार पहुंचती रहेगी और बरसात की संभावना बनती हुई दिखाई दे सकती है। 26 अगस्त को पंजाब में भी बरसात की संभावना, हरियाणा में भी बरसात की संभावना है, उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना है, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में यहाँ पर फिर से बरसात बढ़ने का कारण है कि एक बड़ा सिस्टम लो प्रेशर निम्न दबाव का क्षेत्र यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी में बन सकता है। 27 अगस्त को देखिएगा तो 27 अगस्त को गुजरात में भयंकर बरसात की संभावना दिखाई जारी है। और राजस्थान का भी दक्षिणी इलाका, ये इलाका जो मैंने कवर किया है, आपको मैं दोबारा से कवर कर दिखाता हूँ। जैसलमेर, फलोदी और जोधपुर के क्षेत्र है, और अजमेर और ससद में जयपुर के दक्षिणी इलाके हैं, कोटा संभाग और उदयपुर संभाग, पाली संभाग, ये इलाके काफ़ी ज़्यादा राजस्थान के भारी बरसात देखेंगे। मध्य प्रदेश में बरसात की संभावना है। महाराष्ट्र में भी काफ़ी ज़्यादा बरसात रहेगी, लेकिन बरसात केवल पश्चिमी घाट के ऊपर ही रहेगी। विदर्भ, मराठवाड़ा में कम बरसात की संभावना है। तेलंगाना, उत्तरी आंध्र प्रदेश का क्षेत्र है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र है, यहाँ पर बरसात की संभावना है। पूर्वी भारत में बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य और उत्तर प्रदेश में बरसात की संभावना। पंजाब, हरियाणा में भी कुछ भागों पर बरसात देखी जा सकती है, संभावना बनी हुई है। और ये वेदर मॉडल जता रहे हैं, ये थोड़ा सा वेदर मॉडल चेंज भी होने की संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। 27 अगस्त को बड़ा सिस्टम बंगाल की खाड़ी में उभर जाएगा। और देखिएगा तो ये है 28 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें बंगाल की खाड़ी काफ़ी ज़्यादा उग्र होती हुई दिखाई दे रही है। अरब सागर के ऊपर एक सिस्टम पहुँच रहा है, लेकिन ये कमजोर होता हुआ आगे ईरान की तरफ
तरफ निकल जाएगा। लेकिन फिर भी गुजरात के ऊपर बरसात देगा। राजस्थान के दक्षिणी पश्चिमी इलाकों में भारी बरसात की संभावना बनी रहेगी। दक्षिण पूर्वी राजस्थान में बरसात की संभावना रहेगी। मध्य प्रदेश के पश्चिमी इलाके, महाराष्ट्र के लगभग कोंकण गोवा की तरह यहाँ पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है, ज़्यादा संभावना नहीं रहेगी। और धीरे धीरे कर पश्चिमी घाट में फिर से बरसात में बढ़ोतरी होगी, जो कि 29 अगस्त से काफ़ी ज़्यादा बरसात बढ़ सकती है, जिसका कारण है कि बंगाल की खाड़ी में बड़ा निम्न दबाव का क्षेत्र बनना और वे बड़ा सिस्टम बनकर बेलमार्क लो प्रेशर एरिया बनकर ये सिस्टम उत्तर पश्चिमी भारत की तरफ फिर से बढ़ने की संभावना नजर आ रही है। आप देखिएगा तो ये 29 अगस्त का प्रेडिक्शन है। इसमें देखें तो पश्चिमी घाट में फिर से बरसात बढ़ रही है। यहाँ पर कोंकण गोवा, पश्चिमी कर्नाटक का क्षेत्र, केरल में फिर से बरसात बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। और ये देखिए पूर्वी भारत में फिर से बरसात में और बढ़ोतरी होने की संभावना है। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा भयंकर बरसात देखने को मिल सकती है, यानी दोबारा से यहाँ पर बरसात रहेगी, जो कि ये बड़ा सिस्टम बनेगा, ये उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। तो शायद सितंबर माह का पहला और दूसरा सप्ताह अच्छी बरसात लेकर आ रहा है भारत के लिए। उत्तर पश्चिमी भारत तक भी बरसात की संभावना सितंबर माह में काफ़ी ज़्यादा लगाई जा रही है। लेकिन पंजाब में और हरियाणा में, पूर्वी राजस्थान के ऊपर भी कहीं पर हल्की वर्षा हो सकती है। लेकिन राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में यहाँ पर मौसम शुष्क दिखा रहा है। अगर वेदर मॉडल चेंज हुआ, मेरा अनुमान है कि वेदर मॉडल चेंज होगा, थोड़ा सा राजस्थान के पश्चिमी इलाकों में भी बरसात दिखाई देगी और वहाँ पर बरसात होने की संभावना बन सकती है। ये है 30 अगस्त का मौसम प्रेडिक्शन। इसमें देखिएगा तो उड़ीसा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी पश्चिमी इलाका, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल, ये इलाके यहाँ पर बरसात की संभावनाएं दिखाई जा रही है। और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश के ऊपर, कोंकण गोवा के ऊपर और पश्चिमी कर्नाटक के ऊपर भारी बरसात देखने को मिल सकती है। संभावना काफ़ी प्रबल नजर आ रही है। शायद इस प्रकार की संभावना न हो तो भी यहाँ पर पूर्वी भारत में उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और मध्य प्रदेश के पूर्वी इलाके और पूर्वी उत्तर प्रदेश यहाँ पर बरसात हो सकती है, यह संभावना बन सकती है। लेकिन उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के ऊपर भी बरसात की संभावना है। अगर ये वेदर मॉडल चेंज हुआ तो शायद इसका प्रभाव पूर्वी भारत के ऊपर ही रहेगा सिस्टम का, और धीरे धीरे कर ये सिस्टम फिर उत्तर पश्चिमी दिशा की तरफ आगे बढ़ेगा। तो मेरा अनुमान है कि शायद 1-2 सितंबर को मध्य प्रदेश में फिर से भारी बरसात, भयंकर वर्षा होने की संभावना बन सकती है। मौसम पूर्वानुमान और मौसम विश्लेषण में अभी के लिए बस इतना था। आप इस वीडियो को लाइक करना चाहते हैं तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट कर आप कुछ भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरा वीडियो देखने